प्रणाम मित्रों। ध्यान की तमाम परिभाषाओं में से जो एक परिभाषा ध्यान की है, वो ये है विचार शून्य होना, निर्विचार होना, यानी थॉट से परे होना। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि विचारों के माध्यम से, थॉट के माध्यम से आप ध्यान में जा भी सकते हैं और अपने आप को और भी ज़्यादा पावरफुल, ऊर्जान्वित, पॉजिटिव बना सकते हैं। जहाँ विचार एक ओर ध्यान भंग करते हैं, यदि हम उन विचारों को ठीक से लेना सीख जाएँ, ठीक से देखना सीख जाएँ, तो वही विचार हमारे लिए कमज़ोरी नहीं, हमारे लिए एक शक्ति बन सकते हैं। हमने ये तो सुना ही है कि सोच समझकर बोले, पर क्या आपने सोचा कि सोच समझकर सोचे? जी हाँ, सोच समझकर सोचना भी एक कला है, क्योंकि जो भी कुछ हम सोचते हैं, जैसा भी हम सोचते हैं, वैसे ही हमारे विचार बनते हैं, वैसे ही हमारा व्यक्तित्व बनता है। तभी हम कहते हैं कि ठीक से और सोच समझकर सोचना चाहिए, क्योंकि हम जो सोचते हैं, उसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव हमारे अंदर पड़ता है। और न सिर्फ जो हम सोचते हैं उसकी ऊर्जा बनती है, बल्कि सोचते वक़्त जो तस्वीर उभरती है, उस तस्वीर का भी कनेक्शन कहीं न कहीं हमसे हो जाता है, जो हमारी ऊर्जा को सकारात्मक करने में, हमको पॉज़िटिव नेगेटिव करने में, हमको दिव्य बनाने में काफ़ी हद तक हेल्पफुल होता है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसा सोचें, कुछ ऐसी चीज़ का ध्यान करें, जिसके ध्यान करने से जो दर्शन बनता है, जो छवि बनती है, जो विचार आते हैं, वो हमारे ध्यान में सहायक हो जाएँ और हमको ऊर्जा प्रदान करें। इसको पहले आप ऐसे समझें, ताकि तभी आप इसको प्रैक्टिकल तौर पर कर पाएँगे। आपने देखा होगा जब भी आपके मन मस्तिष्क में कोई छवि आती है, जैसे मान के चलिए आपने कोई सुंदर चीज़ देखी, कोई फल देखा, कोई फूल देखा, कोई चित्र देखा, कोई पशु देखा, तो आपका चेहरा खिल जाता है, अंदर से एनर्जी खिल जाती है और आपको एक निराशा के बदले एक सकारात्मकता और एक जोश पैदा होता है। वहीं आप ऐसा थॉट करें कि कोई गंदा नाला है, कोई चीज़ सड़ रही है, मक्खी भिन-भिना रही है, और या यूँ कहें कि कुछ बहुत सारा गंदा है, या कोई चेहरा भी गंदा है, कोई फोड़े-फुंसी वाला चेहरा है, तो आपका एकदम मुँह ऐसे सिकुड़ जाएगा। तो मुँह ही नहीं सिकुड़ता, अंदर का भाव और अंदर की ऊर्जा भी सिकुड़ती है। इसका मतलब जिस चीज़ के बारे में हम सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसे हमारे विचार के साथ-साथ ऊर्जा भी क्रिएट हो जाती है। जैसे आपने कुछ मन के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा सकारात्मक देखा, ऐसे होते हैं, खिलते हैं और सकारात्मक होते हैं, और जैसे ही आप कुछ नकारात्मक, कुछ गलत, कुछ गंदा देखते हैं, आपका मुँह ऐसे हो जाता है। तो क्यों ना हम अपने समय को, अपने ध्यान को हम ऐसी बातों पर, ऐसी चीज़ों पर, ऐसे दृश्यों पर लगाएँ कि जिनको जब हम सोचें, उनकी ऊर्जा मिले। क्योंकि ये बात तय है, आप चाहे जानकर सोचें, चाहे गलती से सोचें, जिस चीज़ को आप सोचते हैं, उसकी ऊर्जा आपको मिलती है। इसको आप ऐसे समझें, आप गलती से कूड़ेदान के सामने से निकले या जानकर निकले। ऐसा तो नहीं है कि आप गलती से निकलेंगे तो आपको बदबू नहीं आएगी और जानकर निकलेंगे तो ही आएगी, तो आएगी। सिमिलरली आप जब भी कुछ खराब सोचेंगे, आपको वैसी एनर्जी मिलेगी। अब इस विधि में करना क्या है? दिन का एक नियमित समय निकाल लें, जब आप शांत पूर्वक बैठ सकें, कोई बहुत ज़्यादा काम में ना उलझे हों, आपको लगता है मैं 15-20 मिनट बैठ सकता हूँ। तो अपने उस चेहरे को, उस छवि को, उस इंसान को या चीज़ को, उस घटना को, परिस्थिति को सोचें जो अच्छी गुज़री है। तो परिस्थिति से गुज़र के आप सकारात्मक तो होंगे कि आपको अपनी प्लस चीज़ें याद होंगी जो आपने अचीव किया, अचीवमेंट मिलेगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएँगे, आप आगे के लिए और मेहनत करेंगे। लेकिन अगर मैं इसको किसी इंसान से, यानी किसी देवी-देवता के चित्र से, उसके चरित्र से, या किसी गुरु, यदि वो आपकी लाइफ में है, जो जीवित है या अभी शरीर में नहीं, उससे जोड़ दूँ, तो आप उसकी डायरेक्ट ऊर्जा भी पा सकते हैं। इतना ही नहीं, यदि वो आपके माता-पिता हैं, या आपके कोई अंकल-आंटी है, कोई कज़न है, कोई भाई है जो आपको बहुत अच्छी काउंसलिंग करता है, या जिससे फ़ोन पे बात करते ही, जिसका चेहरा देखते ही आपको खिल जाते हो, तो आपको करना क्या है, आँख बंद करें
और उसके चेहरे को अपने सामने लाया करें। वो कृष्ण भगवान का हो, साईं बाबा का हो, वो आपके गुरु का हो, आपके इष्ट का हो, आपके किसी ऐसे इंसान का हो जिसको सोचते ही आपको ऊर्जा मिलती है। आप यकीन मानिए, बड़ी सरलता पूर्वक बैठें, सुख आसन में शांति से बैठें, आँख बंद करें और उसके चेहरे को लेकर आएँ और ऐसा महसूस करें कि उसकी ऊर्जा आपको मिल रही है और पिया करें, रसपान किया करें। आपको अपने भीतर अपने आप चेंज नज़र आएगा। तो एक तो आप अपनी परिस्थितियों को, उपलब्धियों को, पास्ट की या चीज़ों को सोचकर सकारात्मक हो सकते हैं, वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन ऊर्जा के लिए आप ऐसा करके देखें, एक टाइम निकालें, उस चित्र को, उस गुरु को, उस देवी-देवता को, इष्ट को, जिससे आपको ऊर्जा मिलती है, उसको अपने मन में स्मरण करें, अपने ऐसे देखें जैसे वो आपके सामने बैठा है और आप उसकी ऊर्जा को ग्रहण कर रहे हैं। और वाक़ई आपको नियमित करने के बाद बहुत अच्छे जीवन में परिवर्तन महसूस होंगे। न केवल आप ऊर्जान्वित महसूस करेंगे, आपको उनकी कृपा मिलने लगी है, ऐसा लगने लगेगा। आप जो भी दुःख कष्ट हैं उनसे दूर होने लगेंगे। आशा है ये विधि आपको समझ में आई होगी और आप इसे करने का प्रयास करेंगे। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।